वो ईश्वर जिसने वादा किया संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, जिसने मां मरियम से कहा प्रभु तेरे साथ है, वही ईश्वर का साथ, उनका सानिध्य, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में हम हर पल उसका एहसास कर सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। माँ तूने कभी भी ईश्वर के साथ को उसको सदैव अपने पास बनाए रखा, हम भी वही कृपा पाना चाहते हैं। हे माँ तू हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने पवित्र रक्त में हम सबों को धो दे और अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दे।
सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, अभिषेक से तू हमें भर दे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर सबको धन्यवाद, जोरदार हालेलुया, हालेलुया। आज सवेरे हम फादर जी के द्वारा सुन रहे थे कि यीशु हमारे पास आए, है ना। सबसे पहली पहल कौन करता है? यीशु करते हैं। दूसरे अन्य सभी धर्मों में ये बताया गया है कि मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है, उसकी खोज में जाता है, पर हमारे विश्वास में हमारा ईश्वर हमें ढूंढते हुए आता है। मानव पुत्र जो खोया है, जो भटका है, उसे ढूंढने निकलता है। भेड़ भटक जाती है, 100 भेड़ों में से एक भेड़ भटक जाती है, गडरिया किसको ढूंढने निकलता है? बोलिए ना, 99 को अकेला छोड़कर एक के पीछे जाता है। वो एक कौन है? बोलो मैं हूं, बोलो एक दूसरे को मैं हूं। मेरा गडरिया मुझे ढूंढने आता है। मुझे पता है, आप एक दूसरे को बोलो मेरा गडरिया मुझे ढूंढने आता है। एक दूसरे को हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक उसके लिए बहुत अनमोल है, वो एक उसके लिए बहुत अनमोल है। 100 यहाँ पर अगर 100 लोग हैं तो हम अधिकतर जो जहां पर अधिक लोग हैं हम वहीं पर जाएंगे। नेता अगर किसके पीछे जाते? एक के पीछे जाएंगे या 100 के पीछे जाएंगे? 100 के पीछे। उनको 100 मत से कम है, उसे एक मत से कोई मतलब नहीं। एक ना मिले तो चलेगा, 100 मत मिले ना बस है। पर हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। हमारे ईश्वर के लिए एक बहुत मायने रखता है। आमीन, बोलिए हालेलुया। तो ईश्वर हर पल हमें ढूंढने आता है, और वो हमें ढूंढने क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी जिंदगी में आकर हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक बात है, ये समझनी है, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेना, ईश्वर हमें ढूंढते हुए आता है जरूर, वो खटखटाता है, पर उस खटखटाने पर दरवाजा मुझे खोलना होगा। हमारा ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो मनमानी नहीं करता। कोरोना वायरस मनमानी कर रहा है या नहीं? ना मांगने पर भी आ जाता है कि नहीं आता है? चोर चुराने आता है, चोर पूछ कर आएगा? पूछ कर आता है? नहीं, चोर आ जाता है। वो तो बस कहीं पर एक कमजोरी है, वहां पर प्रवेश कर जाता है। चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने, और हमारा ईश्वर आया है हमें जीवन देने। वो ईश्वर हमें जो जीवन देना चाहता है, वो कहता है मैं चोर के समान नहीं आऊंगा, मैं खटखटा कर आऊंगा। चोर खटखटा कर नहीं आता, आता है? वो तो छुप कर आता है या नहीं? पर हमारा ईश्वर छुप कर नहीं, हमारा ईश्वर खटखटा कर आता है और कहता है तुम दरवाजा खोलो तो मैं तेरे जीवन को धन्य बना दूं। आमीन। यानी दरवाजा किसे खोलना होगा? बोलो मुझे खोलना होगा। आपके जीवन का द्वार सिवाय आप और कोई नहीं खोल सकता। प्रभु आपके सामने प्रस्तावना रख सकता है, प्रभु आपके सामने कई विकल्प रख सकता है, पर चूज करना, उसका चयन करना ये मुझ पर है। और अगर हम उसके लिए हाँ कह देते हैं, जैसे मां मरियम ने कहा, मां मरियम के सामने भी प्रभु ने अपनी योजना बता दी, बताया कि ये तुम्हें ईश्वर की मां बनना है, इसके लिए प्रभु ने तेरा चुनाव किया है। पर उसको स्वीकारना ना स्वीकारना उस पर था। प्रभु हमारे सामने जीवन और मौत रखते हैं, प्रभु कहते हैं तुम चुनो। अब जो चुनाव करेंगे उस पर हमारा जीवन, आगे का जीवन बनेगा या तो बिगड़ेगा। चुनाव हमारे, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। बोलिए कैचेस विन मैचेस, एक दूसरे को बोलिए कैचेस विन मैचेस। कैचेस विन मैचेस। अभी हाथ नहीं मिलाना है, नहीं तो मैं तो सबको हाथ का बहुत मिलवाती हूँ,
गले गले बहुत मिलवाती हूँ मैं, ये बहुत जब सब बहुत करती हूँ, पर अभी के लिए मत कीजिएगा। तो कैचेस विद मैचेस, जैसे ही मैच को जीतना है तो कैच को पकड़ना है, जीवन को जीतना है तो आपको सही चॉइस करना है, सही चुनाव करना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। महामरियम ने कहा मैं प्रभु तेरी पूरे बाइबल में अनेक लोगों के पास प्रभु आए, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा। मत्ती ने हाँ कहा, यूदास ने ना कहा। यूदास ने वैसे हाँ कह के भी ना कह दिया। दोनों का हाल क्या हुआ? एक यीशु के दाईं ओर थे, उसने यीशु को हाँ कहा है, पश्चाताप किया। दूसरा बाईं ओर वो अभियोग लगाता रहा, वो कोसता रहा, चिल्लाता रहा। एक गया नरक में, एक को स्वर्ग प्राप्त हुआ है। अगर आप यीशु के लिए हाँ कह देते हो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तय आपको करना है, आप किसके पक्ष में किसके पक्ष में खड़े रहना चाहते हो। ये मेरी और आपकी जिंदगी का फैसला है, और ये फैसला बहुत अहम है हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए। एक सही फैसला जीवन वाकई में सही मार्ग पर आ जाता है। इसलिए हमारी कलीसिया बार बार हमें साल में ऐसे उपवास काल विनती ये समय के द्वारा हमें ये कहता है कि भले ही आज तक तुमने कितने भी गलत फैसले क्यों ना ले लिए, अब एक सही फैसला ले ले, अब एक सही फैसला ले ले। बीती बातों को भुला दे, प्रभु भी कहता है बीती बातों को भुला दे, पुरानी बातें जाने दे, आज मैं तेरे जीवन में कुछ नया करूंगा। प्रभु कहता है मैंने तेरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है, तेरे भविष्य के लिए, अर्थात तेरे बीते जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, कल में जो भी तूने गलत फैसले लिए, तुझसे जो भी अपराध हुए, वो सब कुछ माफ करके मैं तेरे भविष्य के लिए मैं तुझे नया कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। पर तुझे आज मेरे पास आना होगा। बोलो आज आना होगा, आज आना। एक दूसरे को बोलिए आज आना होगा। कब आना होगा? आज या कल? आज या कल? कल किसी ने देखा है? कल जब तक आता है वो आज हो जाता है या नहीं? प्रभु यीशु ने जब जब भी कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, या तुम आज, प्रभु ने उस व्यक्ति को छोड़ के भी क्या कहा? आज तुम मेरे साथ कहां होगे? स्वर्ग में। जक्केउस से क्या कहा? मैं कल तेरे घर आऊंगा। जक्केउस नीचे उतर, मैं कल तेरे घर आना चाहता हूं, ऐसा कहा? क्या कहा? मैं आज। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा है आज का दिन मुक्ति का दिन है, अभी का समय मुक्ति का समय। हमारे पास आज का पल है। ये आज का पल हमने प्रभु के लिए फैसला लिया तो जान लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कल आपने जो भी किया, प्रभु कहता है वो सब भुलाने को मैं तैयार हूं, तू बस आज मेरे पास आ जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आज आपने सही मोड़ ले लिया, जो गलत मार्गों को छोड़कर अब वापस उसके मार्ग पर आ गए, तो जान लीजिए हमारा जीवन भी समाज स्त्री की तरह, उसने बीते जिंदगी में 5 पति, वो उस समय भी 6ठा पति बना के रखी थी, पर अब उसने सोच लिया अब मैं किसको अपने जिंदगी में स्थान दूंगी? यीशु को। उसने यीशु को स्थान दिया, उसका नाम अनंत काल तक। देखिए आज भी हम उसकी बातें करते हैं, सवारी स्त्री आज भी बातें करते हैं हम, क्योंकि नहीं तो कौन उसको याद करता? जो ऐसे नाजायज संबंध बना के रखी थी उसको कौन याद करेगा? उसका नाम बदनाम हो जाएगा। नाम वैसे भी बदनाम था, पर अब हम उसका नाम याद करते हैं कि पूरे समारी गांव को एक औरत के कारण वो सारा यीशु को जानने लगे। वो जान गए कि यीशु मसीहा है, क्योंकि एक व्यक्ति ने ईश्वर के लिए हाँ कहा। इसे तो बाइबल कहता है तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। जक्केउस ने आज अपने जिंदगी में वो दिन अपने जीवन में यीशु को स्थान दिया, और यीशु का आज उस पूरे घर को
मुक्ति मिली। एक व्यक्ति प्रभु में आता है, अनेकों को प्रभु में लेकर आता है। हालेलुया। वो एक कौन बनेगा? बोलो मैं बनूंगा। एक दूसरे को कहो मैं बनूंगा। एक दूसरे को, मुझे नहीं, मैं तो बन गई हूँ, अभी आप एक दूसरे को कहो मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं? सेफ्टी पिन लगाने की किसकी बनी होती है? सेफ्टी पिन स्टील, जैसे लोहे का बना होता है। हाँ? आप सेफ्टी पिन को लोह चुंबक के पास लेकर आइए, वो तुरंत चिपक जाएगा, है या नहीं? सेफ्टी पिन दूसरे सेफ्टी पिन से के साथ बनी रहेगी तो उसमें कोई फर्क आएगा? आएगा, जंग पकड़ेगा। आपको नहीं पता? मेरे घर में मैंने सेफ्टी पिन का गुच्छा लेकर आई थी। मैं बहुत समय से मैंने कहीं एक जगह पर रख दिया था। जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने खोला हो तो पूरा खराब हो गया था, सारा एक साथ मिलकर जंग पकड़ गया था। सेफ्टी पिन दूसरे लोहे के साथ रहकर उसमें जंग पकड़ता है। आया ना? आया ना? पर वही सेफ्टी पिन अगर लोचुंबक के पास लेकर आए तो वो सेफ्टी पिन लोचुंबक से बोलिए और एक बार बोलिए, वो चिपक जाने के बाद उसमें जंग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो दूसरे सेफ्टी पिन को भी अपने पास बुला लेंगे और उसका भी स्वभाव बदल जाएगा। सेफ्टी पिन का स्वभाव लोचुंबक के साथ बदल जाता है। वैसे ही हमारा जीवन हम एक बार ईश्वर के साथ चिपका देते हैं, लगा देते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे बदले हुए जीवन से दूसरे लोग भी प्रभु की ओर आकर उनका भी जीवन बदल जाता है। ताली बजाएं। हालेलुया। हमारी स्त्री पुरुषों के साथ चिपक रही थी, उसका जीवन धन्य बना या बेकार का बना? पापी बना या नहीं बना? एक मनुष्य के साथ रहकर पाप नहीं बनता है, ये समझ लेना है। इंसान के साथ रहकर उसका जीवन धन्य नहीं बन सकता। धन्य बनाने वाला केवल ईश्वर है और उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके साथ जुड़ने के बाद आप फिर किसी के भी साथ जुड़ जाओ, वो भी धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आज्ञा यीशु ने क्या कहा? पड़ोसी को प्यार नहीं, पहले सबसे पहले किसको प्यार करो? ईश्वर को। ईश्वर के प्यार से फिर पड़ोसी को प्यार करो। ईश्वर के प्यार से पड़ोसी को प्यार किया तो वो सच्चा प्यार होगा, वरना प्यार स्वार्थी होगा, मतलब का होगा, फायदा पाने का होगा, उसको इस्तेमाल करने का होगा, उसके साथ गलत करने का होगा। वो प्यार नहीं, प्यार के नाम पर बस एक धोखा है। पर ईश्वर के साथ एक बार जुड़ गए, ईश्वर के साथ एक बार चिपक गए, तो आपके चिपकने के द्वारा दूसरे भी प्रभु में चिपक जाएंगे। आमीन। कितने लोग चिपकना चाहते हैं? ईश्वर के साथ चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं तो बस यही जानती हूँ, मैं ईश्वर के साथ चिपक जाती हूँ और मैं फिर दूसरों को भी अपने पास खींच लेती हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा तुम अब तक मछलियां पकड़ रहे थे, पर अब तुम मेरे पीछे आओ, तुम आदमियों के मछुआरे बन जाओगे। मैं यीशु के पीछे चलती हूँ, आदमी अपने आप प्रभु के जाल में आ जाते हैं। मुझे प्रभु के पीछे चलना है। ये सुनो, आया ना? अनेक मम्मियां, अनेक पापा चिंता करते हैं, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी वहां गलत संगत में जुड़ गई है, पढ़ाई में कमजोर है, आज प्रभु से दूर चले गए हैं। क्या क्या प्रकार की परेशानियां लेकर हम आते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। पर वचन क्या कहता है? आप प्रभु में आ जाओ, आप प्रभु में आ जाओ। किसी के जिंदगी को बदलना हमारे बस की बात नहीं है। मुक्तिदाता एक ही है, वही मुक्ति दे सकता है। हमें उस मुक्तिदाता के
प्रभु मुक्ति लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम हम सबों की माँ कैसे बनी? वो पहले किसकी माँ बनी? फिर हमारी माँ बनी है ना? यीशु की माँ बनने के बाद हमारी माँ बनी है। यानी यीशु ने उसने यीशु को पहले एक्सेप्ट किया, फिर उसके जिंदगी में हम सब भी उसके हो गए। तो हम जब यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, अपने जीवन में उसके साथ संबंध सही जोड़ देंगे, तो सभी दूसरे भी यीशु में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हालेलुया। इसलिए यीशु को आपके जीवन में स्थान देना है तो आपको उसके लिए मांगना पड़ेगा। प्रभु आप आइए, बोलिए प्रभु आप आइए, प्रभु आप आइए। यीशु ने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? बोलिए ना, ऐसा बोलिए, खटखटा रहा, खटखटा ऐसा बोलिए, खटखटा रहा। खटखटा प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु खटखटा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या प्रभु को उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। इसे यीशु ने कहा मांगो, बोलिए मांगो, मांगो, एक दूसरे को बोलो मांगो, मांगो। क्या मांगना है? क्या मांगना है? हाँ, अधिकतर ना चीजें मांगते रहते हैं प्रभु से। मुझे एक अच्छी नौकरी दे दे, मेरे बहू को बेटा दे दे, हाँ क्या क्या हम चीज अपने पढ़ाई में मुझे अव्वल नंबर से पास करा दे, मेरा नया घर बना दे। हम प्रभु से चीजें मांगते हैं, पर प्रभु से चीजें नहीं, प्रभु को मांगो। बोलो प्रभु को मांगो, अच्छे से बोलो ना, प्रभु को मांगो, प्रभु को मांगो। एक दूसरे को देखने में कोई ऐतराज है, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक दूसरे को देखिए ना, बोलिए प्रभु को मांगो, प्रभु को मांगो, हाँ किसको मांगो? प्रभु को मांगो। हालेलुया। हालेलुया। बीते साल ना कनाडा गए थे मेरे भैया के पास, तो वहां पर भी हम प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार कर रहे थे तो काफी थोड़ी अपने भारत के भी देशवासी थे हमारे, तो मैं थोड़ा सा हिंदी भी बोल रही थी, तो काफी विदेशी लोग भी थे। तो मैंने कहा मांगो, तो विदेशी लोग सोच रहे ये मैंगो मैंगो क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा नहीं, हमारे यीशु ने जो सिखाया ना, आस्क, बोलिए आस्क मीन्स मांगो, आस्क मीन्स मांगो, आस्क सीक एंड नॉक, आस्क Seek and knock. कितना इंग्लिश समझते हैं? आस्क सीक एंड नॉक। आस्क का स्पेलिंग क्या है? ASK। मैं यहाँ स्पेलिंग सिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुमको पूछ रही हूँ। आस्क सीक एंड नॉक, उसमें देखिए ASK नहीं आता है, आस्क सीक S नॉक, Knock. ये सब आस्क नहीं आता है या नहीं? हाँ। उसे मांगे बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर का राज्य मांगने वालों को ही मिलता है। जो तरसा है, जो प्यासा है, वो मेरे पास आए और उसके हृदय में से संजीवन जल की नदियां बहेगी। आप नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु ने नहीं तो नहीं सिखाया होता, तेरा राज्य आवे, तुम्हें मांगना है। प्रभु का राज्य मांगने वालों को मिलता है, शैतान का राज्य मांगने ना मांगने पर भी आ जाता है, क्योंकि वो चोर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? मांगते रहना। बोलो मांगते रहना, अच्छे से बोलो मांगते रहना, बंद मत करना, मांगते ही रहना और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक गाना सिखाने वाली हूँ, थोड़ा नाचना पड़ेगा। हालेलुया। ये गाना सब कुछ प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित है। मांगो तुम्हें, तो मांगो तुम्हें मिलेगा। बोलो मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ढूंढो, ढूंढो तो तुम ढूंढोगे, नहीं तो कैसे पाओगे यार? जो ढूंढता है वही तो पाता है या नहीं? हालेलुया। बोलो मांगो, ये मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है ना, ऐसे नहीं तो प्रभु दे रहा है पर आप हाथ नहीं फैला रहे तो कैसे मिलेगा? हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम
पाओगे। अपनी आवाज सुनी जाएगी। अपनी आवाज पूछ रही हूँ, अपनी आवाज सुनी जाएगी। अपनी आवाज सुनी जाएगी। हमारा ईश्वर बहरा है? श्योर? यस। आप बहरे हो? यीशु कहता है इनको कान दिए पर ये सुनते नहीं है। हालेलुया। जिसने हमको कान दिए क्या वो नहीं सुनेगा? सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेंगे। तो समझ लेना है, हमारा ईश्वर जरूर हमारी पुकार सुनता है। ईश्वर के समान और कोई नहीं हमारी पुकार सुन सकता। जो बातें हमने ना भी कही हो ना, तुम्हारे जबान पर बात आने से या शब्द आने से पहले मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो। अनकही बात भी वो सुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। वो जानता है हमारे जीवन की क्या जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है, पर फिर भी वो कहता है मांगो, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ क्या बनाए? रिश्ता बनाए। क्या बनाए? रिश्ता। और रिश्ते के नाते हम उससे मांगे, हक से मांगे। हम भीख नहीं मांग रहे। भिखारी भीख मांगता है, हम अपने पिता से भीख नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे? हक से मांग रहे। क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? यीशु ने यहाँ भिखारी का उदाहरण नहीं दिखाई दिया है कि भिखारी जब भीख मांगता है, ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा बेटा जब तुमसे रोटी मांगता है तो तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जो उसे पत्थर देगा? यानी यीशु ये बता रहे हैं बेटा रोटी हक से मांग रहा है, रिश्ते के नाते मांग रहा है, तो पिता जरूर देगा, क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका कोई रिश्ता है, वो उसका अपना है, उसका जिगर का टुकड़ा है, इसे वो देगा। वो पत्थर नहीं देगा। वो क्या देगा? आपके बेटे रोटी नहीं मांगते? संबलपुर में रोटी नहीं मांगते? तो आप क्या देते हो? रोटी देते हो ना? अच्छी तरीके से बनाकर संबलपुर में कई सारे पत्थर है, पत्थर उठाकर ही दे दो ना। पत्थर उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी में बनाने में तकलीफ है। आटा गूंथना पड़ता है, आटा को बेलना पड़ता है, चपाती बनाने सीखनी पड़ती है, टाइम लगता है। पत्थर को ऐसे उठाकर दे दो, पर फिर भी आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? किसी को मारना है तो क्या उठाते हो? रोटी उठाते हो? पत्थर उठाते हो, है ना? पर हमारे बेटे के लिए हम क्या करेंगे? रोटी देंगे, क्योंकि वो हम उसको प्यार करते हैं। अब इसी रिश्ते के नाते प्रभु ने कहा मांगो। बोलो मांगो। हालेलुया। और पिता क्या देगा? और अब जब आपके बेटे आपसे अंडा मांगते हैं तो आप क्या देते हो? क्या देते हो? अंडा फ्राई करके नहीं देते हो? देते हैं ना? ऑमलेट, यहाँ पर भी ऑमलेट बनती है। हमारे वहां तो बहुत ऑमलेट बनती है। हालेलुया। तो तुम्हारा बेटा तुमसे अंडा मांगता है। यीशु को पता है, उसने भी बचपन में अपने पिता से रोटी मांगी है। उसने बचपन में अपने यूसुफ पिता से अंडा मांगा है। इसे उसने कहा हम कई बार केवल रोटी नहीं मांगते, अंडा भी मांगते। तो अंडा मांगने पर यीशु ने कहा तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो उसे बिच्छू देगा। तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगता है तो तुम में से ऐसा कोई नहीं जो उसे सांप देगा। यीशु ने बचपन में यही देखा था, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते थे। कहीं बिच्छू वहां पर घूमते थे, कहीं सांप घूमते थे, पर कभी भी पिता ने बिच्छू उठाकर नहीं दिया। बिच्छू उठाकर फेंक देते थे, सांप उठाकर फेंक देते। मेरे बेटे को कोई सांप ना डस ले। पर मेरे बेटे ने जब भी मांगा, मैंने जब भी अपने पिता से अंडा मांगा तो मेरे पिता ने मुझे वाकई में अंडा दिया है। अब यीशु कहते हैं तुम बुरे होने पर भी अच्छी चीज देना जानते हो, तो मेरा पिता, तेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया। और वो अच्छी चीज क्या है? वो अच्छी चीज क्या है? उसका राज्य। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम्हें सब चीज यूं ही मिल जाएगी। दिखाओ, दिखाओ, चुटकी बजाओ, दिखाओ, चुटकी बजाओ, दिखाओ। मुझे नहीं, एक दूसरे को दिखाओ, यूं ही मिल जाएगी। दिखाओ, यूं ही मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? यूं ही मिल जाएगी। यानी प्रभु आपको अंडा भी देना चाहता है, प्रभु आपको रोटी भी देना चाहता है, प्रभु आपको मछली भी देना चाहता है, पर वो सब चीज यूं ही। कैसे? यूं ही। वो यूं ही कैसे मिलेगी? जब आप क्या ढूंढोगे? स्वराज। ईश्वर का राज्य ढूंढो, आपको
उसका मतलब है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, यूं ही वो उसके साथ ही आएगा। वो तो देगा ही देगा, क्योंकि आप उसको मांग रहे हो, उसको मांगो तो वो आपकी हर जरूरत को वो पूरा करता है। यीशु ने कहा तुम चिंता मत करो, बोलो चिंता मत करो, चिंता मत करो, किसी को बोलो चिंता मत करो। किसके बारे में चिंता नहीं करनी है? तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसके बारे में चिंता नहीं करनी। चिंता किसके बारे में करना है? ईश्वर के राज्य के बारे में, उसके बारे में चिंता करनी है, उसके बारे में चिंता करनी है। क्या खाओगे, क्या पियोगे, मेरे बेटे के भविष्य का क्या होगा, उसका चिंता मत करो। वो तो तेरा पिता जानता है कि तुम्हें इस चीजों की जरूरत है। तुम पहले उसको ढूंढो, आप उसको ढूंढोगे वो तो जरूर ही देगा, वो तो जरूर ही देगा, क्योंकि उसको पता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। तुम्हें क्या मांगना है? तुम्हें ईश्वर के राज्य को मांगना है, क्योंकि उस राज्य में सारा आशीष है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं दावे के साथ, मैं अपनी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की ये साक्षी है, मैं एक मेरी जीवन की एक गवाही है। मैं जब से मुझे यीशु मिले, मैं यीशु के पीछे दौड़ी हूँ, यीशु के राज्य को ढूंढती रहती हूँ। मेरी एक जरूरत ऐसा नहीं कि उसने पूरा ना किया हो। मैंने जब से ईश्वर को मेरा गडरिया बनाया है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन पूरा होता है। वचन केवल बाइबल तक सीमित नहीं रहता है। शब्द ने देह रूप धारण किया, वो हमारे जिंदगी में देह रूप धारण करेगा। वचन सार्थक होता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का हर एक वादा, उसकी हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। तो हमें वो करना है। जब वो कहता है कि ये करो, तुम्हें ये सब मिल जाएगा, तो हमें ढूंढना है। चिंता मत करना, बोलो चिंता मत करना, चिंता मत करना। यहाँ संबलपुर के लोग चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा। क्या चिंता करते हैं? कोरोना वायरस होगा तो। हालेलुया। चिंता करते हैं ना हम सब लोग, बड़े से बड़े, बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक, सब लोग क्या कर रहे हैं? चिंता। हाँ, चिंता मांगने से मिलती है? तो ऐसे ही आ जाती है चिंता, तो ऐसे ही आती है। पढ़ाई का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, घर का क्या होगा, क्या क्या बीमारी का क्या होगा, क्या क्या चिंता करते हैं। प्रभु कहता है चिंता मत करो। आकाश के पंछियों की ओर देखो। आकाश का पंछी कभी बोता है, लुनता है, खलिहानों में इकट्ठा करता है? वो तो मस्त रहता है। कभी भी आपने देखा सवेरे पक्षी, उनकी किलबिलाहट ना हो ऐसा देखा कि रोज यहाँ किलबिलाहट करते हैं? सवेरे उठकर गाते हैं? नहीं गाते? जरूर गाते हैं ना। वो कभी चिंता करेंगे हाय राम आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचता है? यहाँ के पक्षी को कभी हार्ट अटैक आता है? वहां पर भी नहीं आता है, हमारे वहां भी नहीं आता है। पर यहाँ के जवान बच्चों को या किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है? आता है ना? क्यों? चिंता करते हैं। क्या करते हैं हम? चिंता करते हैं, इसलिए हार्ट अटैक आता है। पक्षी कभी, एक पक्षी दूसरे पक्षी से बोल रहा था, अरे देखना ये मनुष्य जाति कितनी मूर्ख है, हम तो एकदम आराम से जीते हैं, हमारे से हमसे बढ़कर पिता उनको चाहता है, फिर भी वो लोग चिंता करते हैं। यीशु ने कहा 5 गौरैया 2 पैसों में बिकती है और एक भी नहीं गिरती मेरे पिता के जानकारी के बगैर। तुम्हारा मूल्य तो उनसे अधिक है, फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। मेरा स्वर्गीय पिता उनको अगर खिलाता है तो तुमको नहीं खिलाएगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, अंदर जा रहा है? हालेलुया। इसे आप तय कर लेना है। जब तक मैं अगर यीशु के पीछे हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। बस हमें एक काम करना है, उसके पीछे जाना है, उसको मांगना है। बोलो आमीन, 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 आमीन। मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या अंडा नहीं मांगना, हाँ, रोटी नहीं मांगना, हाँ, ये सब नहीं मांगना। क्या मांगना? क्या मांगना? हमारे बम्बई में ना साउथ इंडियन होटल बहुत है। साउथ इंडियन होटल जाते हैं ना, तो वहाँ पर डोसा इडली, यहाँ पर भी मिलता है डोसा इडली, तो डोसा इडली बहुत मिलता है। तो एक बार हम गए थे ना कहीं पर, एक छोटे से बेटे ने इडली मांगा, हाँ छोटा था, तो पहली बार ऐसे उसने इडली मांगा।
तो इडली मांगा तो वेटर ने आकर इडली दी, इडली के साथ उसने चटनी दी, सांभर दिया, हाँ दूसरा बहुत कुछ दिया। तो मम्मी से कह रहा है, मम्मी देखना कितना अच्छा है, मैंने तो इडली मांगी पर उसने चटनी अपने आप दे दी। बात सच है ना? इडली मांगने पर चटनी अपने आप आती है, सांभर मांगने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आता है। क्या कहते हैं? खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आता है। इडली मांगी तो चटनी आएगी। आपको चटनी मांगना है या इडली मांगना है? इडली। हाँ, चटनी मत मांगो, इडली मांगो। हालेलुया। मैं गुजराती हूँ, हमारे गुजराती लोगों की थाली बहुत फेमस है। गुजराती थाली सुने ना? हाँ, तो हम ऑर्डर करेंगे ना एक गुजराती थाली, तो गुजराती थाली तो आ जाएगी, थाली के साथ बहुत सारी बाटी भी आ जाएगी। दही की बाटी, दाल की बाटी, पायस और खीर की बाटी, ये सारी इतनी सारी बाटी। तो हमारे गुजराती में कहावत है, थाली नी साथे वाटका आवे, थाली नी साथे वाटका आवे, यानी थाली के साथ बाटी आ ही जाती है। वैसे ही आप ईश्वर के राज्य को मांगो, सब कुछ दिखाओ, पीछे वालों को भी दिखाओ, ये अच्छे से दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। यानी आपको भी मांगना, ये सब चीजें बाटी नहीं मांगना है, थाली मांगनी है, चटनी नहीं मांगना, इडली मांगना। वैसे ईश्वर के पास इडली नहीं मांगना, ईश्वर के राज्य को मांगना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको करना है, चलो। अरे बार अपनी आवाज सुनी जाएगी। बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे, ऐसे रोटी ऐसे बनाते हैं, ये क्या है? हाँ? बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो
आकर रोटी मांगे। पिता आकर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न देगा। हालेलुया। अच्छा ये मंदिर है हाँ या नहीं? है। प्रभु इस मंदिर में बसते हैं हाँ या नहीं? पर इससे भी ज्यादा प्रभु एक और मंदिर में बसते हैं। हम नए विद्वान के जो लोग हैं, हमारे लिए ये मंदिर इतना मायने नहीं रखता जितना ये मंदिर रखता है। वचन में लिखा है, बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? प्रभु इस मंदिर में महिमा से ज्यादा इस मंदिर में अपनी महिमा करना चाहते हैं। इसीलिए शरीर को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं और उसके लिए हम अपने शरीर का इस्तेमाल ना करें, शरीर ने हमको क्यों दिए? इसकी महिमा के लिए। दाऊद राजा प्रभु के सामने नाचा है, क्यों? उसकी महिमा के लिए, है या नहीं? और किसी ने आलोचना की, अरे आप नंगे बदन अपने दासियों के सामने नाचे। प्रभु ने उसको स्वीकारा, प्रभु ने दाऊद को स्वीकारा है। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि ये शरीर जो प्रभु ने हमें दिया है उसकी महिमा के लिए, ये शरीर को अनेक दूसरे कई सांसारिक कार्यों के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं, हाथ को पहनाते हैं, पैर आगे पैर दौड़ते हैं दूसरे सब कामों के लिए, प्रभु के लिए क्यों नहीं बढ़ते? हालेलुया, हालेलुया, स्तुति आराधना करते हैं, अपने संपूर्ण शरीर से प्रभु की स्तुति आराधना करनी है, क्योंकि ये शरीर प्रभु का मंदिर है। और इस मंदिर में प्रभु की हर एक अंग में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। Glorify God in your body. That is the word of God. Glorify God in your body. Every part of your body should glorify God. आपकी आंखें प्रभु की महिमा के लिए, आपके कान प्रभु की महिमा के लिए, आपकी ज़बान प्रभु की महिमा के लिए, आपके हाथ, आपके पैर, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए। तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, खाओ या पियो, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। तो नाचना भी किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए करना है। हम यहाँ पर ऐसे नहीं नाच रहे, प्रभु की महिमा के लिए, पूरे शरीर से प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आमीन। करेंगे? शरीर का इस्तेमाल करेंगे? यस। हंसना नहीं है, गाना करना है। ओके, शुरू हो जाए। चलिए। नाम तो मेरा यीशु ने कहा, मैं डांट लेता हूँ, मैं वो सच्ची डांट लेता हूँ, और जो डाली उससे जुड़ी रहती है उसी में फल उत्पन्न होते हैं। कोई भी डाली अपने आप नहीं फल सकती। ईश्वर से अलग मेरा जीवन, मैं सूख जाऊंगा। उससे अगर मेरा जीवन कट गया तो मैं सूखी डाली की तरह आग में झोंका जाऊंगा। आज मेरे जीवन में अगर सूखापन है, टूटापन है, अधूरापन है, अकेलापन है, तो यही दर्शा रहा है कि मैं अपनी दाखलता से अलग हो गया। प्रभु से कृपा मांगना, प्रभु तेरा वचन जो हमें शुद्ध करता है, तेरा वचन जो हमारी जिंदगी में नवीनीकरण लाता है, वो वचन के द्वारा हम पुनः एक बार तेरे साथ जुड़ जाए, हम तेरे मार्ग पर चल सके, तेरे बताए राह पर हम आगे बढ़े। ये केवल पवित्र आत्मा ही हृदय की गहराई में ईश्वरीय वचन को हमारे जिंदगी में उसके अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन को छूट हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है।
तैयार करता है। वो होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, एक एक विश्वासी की जिंदगी में तू कार्य कर। तू मां पर उतरा और यीशु उसके गर्भ में आ गए। तू हमारे जीवन में उतरा कि यीशु हमारे दिल में, हमारे जिंदगी में समा जाए। ये पवित्र आत्मा तुम्हारा Viva
ये